प्रदेश में डेयरी विकास को और मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए के फंड बनाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। इससे सभी 24 डेयरी संघ में विकास कार्य हो सकेंगे। ये डेयरी विकास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला माना गया। उसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड बनाने की स्वीकृति जारी की है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड डेयरी विकास के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों में लिया गया ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भजनलाल सरकार के इस निर्णय से सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को न केवल फायदा होगा बल्कि डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से RCDF जिला दुग्ध संघों को बड़े स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी। डेयरी फेडरेशन की प्रशासक और प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि डेयरी विकास के लिए इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। इससे डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जाएगा और वर्तमान में RCDF की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस फंड के जरिए अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लांट्स की स्थापना होगी। सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लांट्स का विस्तार होगा। कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में नए अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना होगी। जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण कार्य होगा। पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 60 मीट्रिक टन क्षमता के नए डेयरी प्लांट्स स्थापित होंगे। RCDF के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 2500 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। RCDF के पाउडर प्लांट्स की वर्तमान क्षमता 165 मीट्रिक टन प्रतिदिन को बढ़ाकर 225 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 10% राशि RCDF स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा। इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कॉर्पस फंड की 10% राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जाएगी। कॉर्पस फंड में बैंक और वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा, जिसमें केंद्रीय प्रवर्तित योजना AHIDF के अंतर्गत 3% ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार और 3% ब्याज की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। इस फंड के माध्यम से राजस्थान में डेयरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। प्रदेश में डेयरी सेक्टर में नए नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड को राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति के बाद अब राजस्थान में वर्तमान में मौजूदा 24 जिला संघों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के कार्य हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस फंड के मिलने के बाद डेयरी संघों को और सशक्त और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से मजबूत बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।